रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए। जो आप अभी देखने वाले हैं, जो आप अभी सुनने वाले हैं, वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह कोई आम राशिफल नहीं है। यह वो दुर्लभ क्षण है जो सैकड़ों वर्षों में एक बार आता है। और आज यह क्षण मिथुन राशि के जातकों के लिए आया है। सोचिए जरा, इतने सालों की मेहनत, इतने सालों का संघर्ष, इतने सालों की चुप्पी, और अब वो वक्त आ गया है जब आसमान खुद आपके पक्ष में झुकने वाला है। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए एकजुट हो रही हैं। और जो लोग आपके दुश्मन थे, जिन्होंने आपको कमजोर समझा, जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की, उन सबके लिए एक संदेश है। वो संदेश है, मिथुन राशि वाले अब उठ रहे हैं। यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जो ग्रह स्थिति अभी बन रही है, जो ग्रहों का संयोग अभी आकाश में चल रहा है, वैसा संयोग पिछले 150 वर्षों में नहीं बना था। आपने सही पढ़ा, 150 वर्षों में नहीं। और आज यह शक्ति आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। यह दस्तक अवसर की है। यह दस्तक विजय की है। यह दस्तक उस सफलता की है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मिथुन राशि के प्रिय जातकों, मैं आज आपसे दिल से बात करने आया हूं। बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी आडंबर के, सीधे, सच्चे और भावपूर्ण शब्दों में। क्योंकि आप इसके हकदार हैं। आपने जो दर्द झेला है, जो तकलीफें सही हैं, जो रातें जाग कर बिताई हैं, उसका हिसाब अब ग्रह चुकाने वाले हैं। और यह हिसाब बहुत बड़ा होगा। आपकी राशि के स्वामी हैं बुध। बुध यानी बुद्धि, व्यापार, वाणी और विवेक का देवता। और इस समय बुध महाराज आपके पक्ष में हैं। आपकी बुद्धि तेज हो रही है। आपकी समझ गहरी हो रही है। आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। असली कहानी तो अभी बाकी है। असली तूफान तो अभी आने वाला है, और यह तूफान आपके जीवन में बहार लेकर आएगा। देखिए, आकाश में अभी जो चल रहा है वो अद्भुत है। गुरु यानी बृहस्पति, देवों के गुरु, ज्ञान के देवता, सौभाग्य के दाता, आपकी राशि में विराजमान है। गुरु जब किसी राशि में आते हैं तो उस राशि का भाग्य बदल देते हैं। और जब गुरु आपकी अपनी राशि में हो तो समझिए आपके सिर पर छत्र लगा हुआ है। देवराज इंद्र खुद आपके साथ खड़े हैं। गुरु की यह कृपा असाधारण है, दुर्लभ है और अत्यंत फलदायी है। लेकिन रुकिए, सिर्फ गुरु ही नहीं, शनि देव भी इस समय आपके कर्म भाव में विराजमान हैं। शनि को लोग डरते हैं, सहमते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शनि देव न्यायप्रिय हैं। जो मेहनती है, जो ईमानदार है, जो अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है, शनि उसे रोते हुए नहीं देखते। शनि उसे उठाते हैं, संवारते हैं और उसे वो पद देते हैं जिसके वो योग्य हैं। और मिथुन राशि वाले, आपने मेहनत की है। आपने दिन रात एक किया है। आपने थककर भी हार नहीं मानी। तो शनि देव भी आपके साथ हैं। आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, सब कुछ अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ने वाला है। और राहु, रहस्यों का स्वामी, अचानक बदलावों का देवता, आपके नवम भाव में बैठा है। नवम भाव यानी भाग्य का भाव, धर्म का भाव, विदेश और उच्च शिक्षा का भाव। राहु यहां बैठकर आपके भाग्य में एक अचानक, अप्रत्याशित और विशाल बदलाव लाने वाला है। कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ ऐसा जो आपको चौंका देगा। कुछ ऐसा जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगा, लेकिन ये आंसू खुशी के होंगे। और केतु, वैराग्य के देवता, छुपी हुई शक्ति के दाता, आपके तृतीय भाव में है। तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव, शत्रु पर विजय का भाव, साहस और दृढ़ता का भाव। केतु यहां बैठकर आपके अंदर एक ऐसी आंतरिक शक्ति जगा रहे हैं जो आपके हर दुश्मन को परास्त करने में सक्षम है। जो लोग आपके खिलाफ चल रहे थे, जो लोग आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, उनके सारे मंसूबे धूल में मिलने वाले हैं। यह मैं नहीं कह रहा, यह ग्रह कह रहे हैं, यह आकाश कह रहा है।
यह आपके भाग्य का लेखा कह रहा है। एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको धोखा दिया? क्या कोई ऐसा रहा जिसने आपकी तरक्की में रोड़े अटकाए? क्या कोई ऐसा था जो आपकी सफलता देखकर जलता था, जो आपकी खुशी देखकर तड़पता था? तो सुनिए, उन सबके लिए यह समय आ गया है। ग्रहों का न्यायालय सदा सत्य के पक्ष में फैसला देता है, और आज वो फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। अगले 15 दिनों में, सुनिए ध्यान से, अगले 15 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो आपको हैरान कर देगा। कुछ ऐसी खबर आएगी जो आपके दिल को हर्षित कर देगी। कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी प्रतीक्षा आप न जाने कब से कर रहे थे। और अगले 30 दिनों में यह परिवर्तन और भी गहरा, और भी विस्तृत, और भी प्रभावशाली होने वाला है। यह समय आपका है। यह क्षण आपका है। इसे जाने मत दीजिए। अब बात करते हैं करियर की, क्योंकि यहीं से आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है। जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग किसी दफ्तर में, किसी संस्थान में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस समय गुरु की कृपा आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है और शनि आपके दशम भाव से आपको देख रहे हैं। यह संयोग बहुत कम लोगों को मिलता है। यह संयोग बता रहा है कि आपकी मेहनत का मूल्यांकन होने वाला है। वो लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया, जिन्होंने आपकी काबिलियत को कम आंका, वो आज आपके सामने झुकने वाले हैं। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। और जो लोग आपके खिलाफ थे, जो आपके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें स्वयं पीछे हटना पड़ेगा। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपना व्यापार करते हैं। व्यापारी मिथुन जातकों के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुध महाराज जो आपके राशि स्वामी हैं, वो व्यापार के कारक भाई हैं। और जब राशि स्वामी अनुकूल स्थिति में हो तो व्यापार में उन्नति होती है। यह एक अटल नियम है। आपके व्यापार में नए ग्राहक आएंगे, नए अनुबंध होंगे, नई साझेदारियां बनेंगी। जो काम महीनों से अटका पड़ा था, जो फाइल महीनों से दबी पड़ी थी, जो प्रोजेक्ट महीनों से रुका हुआ था, वो अचानक आगे बढ़ने वाला है। और जो प्रतिस्पर्धी आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, जो आपके व्यापार में कांटे बिछा रहे थे, उनकी चालें अब उन्हीं पर उल्टी पड़ने वाली हैं। ग्रहों की शक्ति ऐसी ही होती है। जो बुरा सोचता है, उसी को बुरा मिलता है। और जो मेहनत करता है, जो निष्ठा से काम करता है, उसे ग्रह अपनी कृपा से नवाजते हैं। धन के मोर्चे पर भी बात करते हैं। मिथुन राशि वाले, आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत संवेदनशील और उतना ही लाभदायक भी है। जो पैसा आपका अटका हुआ था, जो धन आपको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला था, वो वापस आने के संकेत हैं। किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। किसी पुरानी संपत्ति से आय हो सकती है। और कोई अप्रत्याशित स्रोत से धन का आगमन हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इस समय सावधानी भी जरूरी है। फिजूल खर्ची से बचें। किसी नए और अपरिचित निवेश में जल्दबाजी न करें। जो परखा हुआ है, जो विश्वसनीय है, उसी पर भरोसा करें। शनि देव हमेशा सिखाते हैं, धैर्य रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ो और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो आपके जीवन का आधार है। प्रेम जीवन की बात करें तो मिथुन राशि वाले, इस समय ग्रहों की स्थिति आपके हृदय में एक नई लहर उठाने वाली है। जो लोग अकेले हैं, जो लोग अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए एक बहुत सुंदर संकेत है। इस दौरान कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपके दिल को छू जाए, जो आपकी बातें समझे, जो आपके दर्द को महसूस करे, जो आपके साथ हंसे और जो आपके आंसू पोंछे। यह मेल ग्रहों की दृष्टि से बहुत शुभ होगा। इसलिए अपना दिल खुला रखिए। अपनी भावनाओं को दबाइए मत। जो भी आपके मन में है, उसे प्रकट करने का समय आ रहा है। और जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय में जो तनाव था, जो दूरी आ गई थी, जो गलतफहमियां पैदा हो गई थी, वो सब दूर होने के संकेत हैं।
एक खुली बातचीत, एक ईमानदार संवाद, बस यही चाहिए। और जब आप बोलेंगे, जब आप अपने मन की बात कहेंगे, तो आपका साथी सुनेगा। और यह सुनना आपके रिश्ते को नई मजबूती देगा, नई गर्माहट देगा, नया जीवन देगा। लेकिन एक बात, इस समय किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल देने का मौका मत दीजिए। कोई बाहरी व्यक्ति, कोई तथाकथित शुभचिंतक, इनकी बातों में आकर अपने रिश्ते को कमजोर मत करिए। जो आपका है, जो आपके लिए सच्चा है, उसे थामे रहिए। ग्रह आपके पक्ष में है, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सचेत रहना होगा। अब बात करते हैं परिवार की। परिवार के मोर्चे पर इस समय गुरु की कृपा बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। घर में शांति का माहौल बनेगा। जो पुराने विवाद थे, जो पुरानी कड़वाहटें थीं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। माता पिता का स्वास्थ्य इस दौरान ध्यान देने योग्य है। उनकी सेवा करें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है। और जब आपके माता पिता खुश होते हैं, तो ग्रह भी आपके अनुकूल होते हैं। यह ज्योतिष का नियम नहीं, यह जीवन का नियम है। बच्चों के लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आता है। जो बच्चे पढ़ाई में संघर्ष कर रहे थे, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, उनके लिए अब बुद्धि की कृपा होने वाली है। बुध के प्रभाव से बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी। उनके परिणाम बेहतर होंगे और परिवार में एक उत्सव का माहौल बनेगा। विवाह के बारे में बात करें तो जो जातक विवाह के योग का इंतजार कर रहे हैं, जिनके विवाह में देरी हो रही थी, जो माता पिता अपने बच्चों के विवाह की चिंता में रात रात जाग रहे थे, उनके लिए एक शुभ संदेश है। इस समय जो ग्रह स्थिति है वो विवाह के लिए अनुकूल है। सही समय पर सही प्रयास करें, अपना दायरा बढ़ाएं, नए संपर्क बनाएं और विश्वास रखें कि जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। कोई भी शक्ति उसे आपसे नहीं छीन सकती। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। और यहाँ मैं आपसे थोड़ी गंभीर बात करना चाहता हूँ। इस समय शनि का प्रभाव आपके जीवन में कुछ शारीरिक थकान और मानसिक दबाव ला सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। नींद पूरी लीजिए, खानपान पर ध्यान दीजिए, व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसकी अनदेखी मत कीजिए। समय पर डॉक्टर से मिलिए और सबसे महत्वपूर्ण, मन को शांत रखिए, क्योंकि मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। प्राणायाम करें, ध्यान करें, सुबह के वक्त थोड़ी देर प्रकृति के बीच जाएं, हरी घास पर नंगे पांव चलें। यह छोटी छोटी चीजें आपकी जीवन शक्ति को कई गुना बढ़ा देती हैं। और जब आपकी जीवन शक्ति प्रबल होती है तो ग्रहों का प्रभाव और भी सकारात्मक हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि यह समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। बुध की कृपा से आपकी बुद्धि और तेज होगी। जो विषय कठिन लगता था वो समझ में आने लगेगा। जो प्रश्न उलझे हुए थे उनके उत्तर मिलने लगेंगे। और राहु के प्रभाव से विदेश में पढ़ाई के अवसर भी खुल सकते हैं। कोई छात्रवृत्ति मिल सकती है। कोई विशेष कार्यक्रम में चयन हो सकता है। इसलिए मेहनत जारी रखें, हार मत मानिए। आपका समय आ रहा है। विदेश के बारे में बात करें, जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, जिनके विदेश जाने के रास्ते में बाधाएं आ रही थीं, जिनके वीजा अटके हुए थे, जिनके विदेश में काम के प्रस्ताव रुके हुए थे, उनके लिए राहु का नवम भाव में होना बहुत शुभ संकेत है। विदेश के रास्ते खुलेंगे, विदेश से अवसर आएंगे। और जो सपना आपने देखा है विदेश में बसने का, विदेश में काम करने का, वो सपना हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे अधिक इंतजार कर रहे थे। अगले 7 दिनों में क्या होगा, यह जानने के लिए आप बहुत उत्सुक हैं, मैं जानता हूं। तो सुनिए और ध्यान से सुनिए। पहला कट्टम, अगले 7 दिनों में आपके करियर या व्यापार में एक अप्रत्याशित मोड़ आने वाला है। कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। हो सकता है कोई पुराना संपर्क अचानक काम आ जाए।
हो सकता है कोई नया प्रस्ताव आए जो आपको चौंका दे। हो सकता है आपके किसी विचार को अचानक पहचान मिल जाए। यह घटना छोटी लग सकती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। इसे नज़रअंदाज मत करिए। इसे स्वीकार करिए, इसे थामिए और इससे आगे बढ़िए। दूसरा कदम, अगले 7 से 14 दिनों के बीच आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत होगी जो आपके भविष्य को नई दिशा देगी। यह व्यक्ति आपके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। यह मुलाकात संयोग नहीं होगी, यह ग्रहों की व्यवस्था होगी। इसलिए हर मुलाकात को, हर बातचीत को ध्यान से लीजिए। कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं, लेकिन उन्हें पहचानना हमारे ऊपर निर्भर करता है। तीसरा कदम, और यह सबसे नाटकीय है, सबसे भावनात्मक है, सबसे शक्तिशाली है। अगले 14 दिनों के भीतर आपका कोई दुश्मन, कोई विरोधी, कोई षड्यंत्रकारी जो आपके खिलाफ काम कर रहा था, वो स्वयं ही पराजित होगा। उसकी अपनी करनी उसी के ऊपर पड़ेगी और आप उसे देखेंगे, आप उसे महसूस करेंगे और उस क्षण आपको विश्वास हो जाएगा कि ऊपर वाला सब देखता है। ग्रह सब जानते हैं और सत्य की हमेशा जीत होती है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक उन्नति की। मिथुन राशि वाले, इस समय ग्रहों की स्थिति केवल भौतिक जीवन में ही नहीं, आपके आध्यात्मिक जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। राहु का 9वें भाव में होना और केतु का 3य भाव में होना, यह संयोग आपके भीतर एक गहरी आध्यात्मिक जागृति ला सकता है। आपके मन में ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं जो पहले कभी नहीं उठे। जीवन के अर्थ को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर एक नई सोच, एक नई दृष्टि आपके भीतर जन्म ले सकती है। यह समय ध्यान के लिए उत्तम है, मंत्र जाप के लिए उत्तम है, किसी तीर्थ यात्रा के लिए, किसी पवित्र स्थान पर जाने के लिए उत्तम है। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनेंगे, जब आप शांत होकर ब्रह्मांड से जुड़ेंगे, तो आपको वो उत्तर मिलेंगे जो आप बाहर खोज रहे थे। और यही वो समय है जब छिपे हुए शत्रुओं का पर्दाफाश होगा। जो लोग दोस्त के भेष में दुश्मन थे, उनकी असलियत सामने आएगी। जो लोग आपकी मुस्कुराहट के पीछे छुरा घोंप रहे थे, वो खुद बेनकाब होंगे। और आपको कुछ नहीं करना होगा, बस शांत रहिए, बस अपने काम में लगे रहिए। ग्रह खुद इस काम को अंजाम देंगे। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस दुर्लभ ग्रह स्थिति का पूरा लाभ उठाने में आपकी मदद करेंगे। पहला उपाय, हर बुधवार को हरे रंग के वस्त्र धारण करें। बुध महाराज को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी, वाणी में मिठास आएगी और व्यापार में लाभ होगा। दूसरा उपाय, प्रतिदिन सुबह उठकर ओम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके मन को स्थिर करेगा, आपके निर्णयों को सही दिशा देगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएगा। तीसरा उपाय, हर बुधवार को हरे मूंग का दान करें। मंदिर में जरूरतमंद को, पशु पक्षियों को। यह दान आपके ग्रहों को प्रसन्न करेगा और आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। चौथा उपाय, गणेश जी की प्रतिदिन पूजा करें। दूर्वा चढ़ाएं, मोदक अर्पित करें और मन में यह भाव रखें कि आपके सारे विघ्न दूर हो रहे हैं। गणपति बाधाओं के नाशक हैं और आपके जीवन में जो भी बाधा है वो उनकी कृपा से समाप्त होगी। पांचवा उपाय, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनि महाराज की तेल से अभिषेक करें, उन्हें काले तिल अर्पित करें और शनिवार के दिन किसी गरीब और जरूरतमंद को सरसों का तेल, काला उड़द या काले कपड़े का दान करें। शनि देव प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो धीरे धीरे दूर होती जाएंगी। छठा उपाय, और यह सबसे विशेष उपाय है, इस दुर्लभ ग्रह स्थिति का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएं, लाल फूल अर्पित करें और मन में यह संकल्प लें, मेरे जीवन में प्रकाश है, मेरे जीवन में शक्ति है, मेरे जीवन में विजय है। यह संकल्प, यह भाव, यह विश्वास, यही आपको अजेय बनाता है। और अब अंत में मैं आपसे दिल से कुछ कहना चाहता हूँ।
मिथुन राशि वाले, आप कमजोर नहीं हैं। आप हारे हुए नहीं हैं। आप थके हुए जरूर होंगे, लेकिन टूटे नहीं हैं। जो तूफान आपने झेले हैं, जो आंधियां आपने सही हैं, वो किसी कमजोर व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। आप असाधारण हैं। आपकी सहन शक्ति असाधारण है। आपका साहस असाधारण है। और अब वो समय आ गया है जब आपके सारे कष्टों का पुरस्कार मिलने वाला है। आसमान ने आपकी हर तकलीफ नोट की है। ब्रह्मांड ने आपकी हर रात का हिसाब रखा है। और आज वो हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है आपके पक्ष में। जो आपके दुश्मन थे, वो धूल में मिलेंगे। जो आपके विरोधी थे, वो पीछे हटेंगे। जो आपको कमजोर समझते थे, वो देखेंगे कि मिथुन राशि का जातक जब उठता है तो पूरी दुनिया देखती है। यह वो दुर्लभ क्षण है जिसकी प्रतीक्षा 150 वर्षों से थी। यह वो शक्ति है जो आकाश ने विशेष रूप से आपके लिए आरक्षित की थी। इसे संजोइए, इसे महसूस कीजिए और से जीवन में उतारिए। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एक ऐसा अध्याय जिसे आप, आपके परिवार और आपकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। गुरु ग्रह की आशीष आप पर हो। शनि देव आपको न्याय दें। राहु केतु आपके भाग्य को नई ऊंचाइयां दें। और बुध महाराज आपकी बुद्धि और वाणी को और भी प्रखर बनाएं। मिथुन राशि वाले, आप विजेता हैं। आप सदा विजेता रहेंगे। और यह विजय का झंडा आज से फहराना शुरू होगा, आपके घर पर, आपके मन पर, आपके जीवन पर। और हाँ, एक बात और, जो आगे आने वाला है, जो अगला रहस्य उजागर होने वाला है, वो इससे भी बड़ा होगा। इससे भी अधिक शक्तिशाली होगा। इससे भी अधिक जीवन बदलने वाला होगा। उस वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है, उसके लिए आप तैयार नहीं हैं अभी। लेकिन जब वो आएगा, आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। शुभास्ते पंथाना संतु। आपके सभी मार्ग शुभ हों। ईश्वर आपका कल्याण करें।